जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता है कि हम माध्य माध्यिका बहुलक पढ़ा चुके हैं। उसमें से अभी तक जो भी वीडियो डाले हैं बहुत सारे बच्चों का यही कहना था कि सर हमको समझ में आ गया है, ठीक है। और फिर भी अगर आप लोग को कोई भी दिक्कत होगा तो आप जो है कमेंट सेक्शन में बताइए। आज से हम आप लोग को त्रिकोणमिति बताएंगे। त्रिकोणमिति से जो है 20 नंबर का सवाल जो है बिहार बोर्ड पूछता है। 8.1234 और 9.1 यानी त्रिकोणमिति का जो अनुप्रयोग है, इस दोनों से यानी हाइट एंड डिस्टेंस जिसको बोलते हैं, इस दोनों से मिलाकर 20 नंबर का सवाल बच्चों आता है। इसमें से जो आज त्रिकोणमिति हम बताएंगे काफी स्टैंडर्ड रहेगा, काफी अच्छा रहेगा। जो बच्चे बिहार बोर्ड के नहीं भी हैं, दूसरे भी बोर्ड के हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर त्रिकोणमिति पढ़ना है, जो मैट्रिक भी पास कर चुके हैं वो भी पढ़ सकते हैं। त्रिकोणमिति सबके जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया है, क्योंकि अब एडवांस मैथ पूछा जाता है कंपटीशन के एग्जाम में, तो उसमें त्रिकोणमिति का सवाल रहता है। तो बहुत सारे बच्चों से नहीं बनता है, क्योंकि त्रिकोणमिति का जो है बैच से कोई पढ़ता नहीं है, बस एडवांस जो त्रिकोणमिति है उसको पढ़ता है, जिसके कारण त्रिकोणमिति बनता नहीं है। तो आज जो हम बताएंगे बेसिक से, बेसिक से जो आपका लेवल रहेगा मैट्रिक लेवल तक का रहेगा। मैट्रिक से ही शुरुआत होती है त्रिकोणमिति की। तो हम चलते हैं, ज्यादा बात नहीं करेंगे, वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो चलते हैं त्रिकोणमिति की ओर। और ये देखिए, ये यहाँ पे लिखा हुआ त्रिकोणोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति जो है एक ग्रीक शब्द से बना हुआ है, ग्रीक भाषा का शब्द है। यह 3 शब्दों से मिलकर बना है, TRI ट्राई, गोनिया, मैट्रोन। जिसे देखिए TRI ट्राई मतलब क्या होता है 3, गोनिया मतलब क्या होता है कोण, और मैट्रोन मतलब क्या होता है माप, यानी 3 कोणों का माप। त्रिभुज का जो कोण होता है उसका माप, ठीक है ना। अतः त्रिकोणमिति का अर्थ त्रिभुज की माप होता है। त्रिभुज की क्या होता है? माप होता है, यानी त्रिभुज का जो है कोण को जो मापते हैं वही होता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में भुजाओं के अनुपात एवं कोणों का संबंध का जो अध्ययन किया जाता है, आज जो हम पढ़ेंगे यह त्रिकोणमिति तो है, लेकिन इसका आप जो पढ़िएगा इसका होता है त्रिकोणमितीय अनुपात और सर्व समीकाएं। तो इसके बारे में यानी भुजा के बारे में और कोण का जो अनुपात होता है उसका ही अध्ययन करते हैं हम, उसी को बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। सर्वप्रथम जो है त्रिभुज के कोणों का संबंध जो है, सर्वप्रथम त्रिभुज के कोणों का संबंध उनकी भुजाओं के साथ कौन बताया था? हिपार्कस नामक वैज्ञानिक थे, जो ग्रीक वैज्ञानिक थे 140 BC में, बिफोर क्रिस्ट मतलब होता है इसका ईसा पूर्व, यानी ईसवी के, अगर आपको ईसवी पूर्व लग गया तो समझिए ईसवी शुरू होने से पहले, ईसा मसीह के जन्म से पहले को बोलते हैं BC, बिफोर क्राइस्ट। तो एक हिपार्कस नामक वैज्ञानिक जो है सबसे पहले त्रिभुज के कोणों का संबंध जो है बताया था भुजाओं के साथ, ठीक है। अब हम आगे चलते थोड़ा सा, ये सब आपको पॉइंट वाइज याद करना है क्योंकि जरूरी है। त्रिकोणमिति में सिर्फ समकोण त्रिभुज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आपको पता है कोण के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण। न्यून कोण क्या होता है? 90 डिग्री से जो कम होता है उसको न्यून कोण कहते हैं। लेकिन याद रखना है कि त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। और उसके बाद आता है समकोण, जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हो जाए उसे समकोण कहते हैं। और अधिकोण होता है जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, बाकी 2 कोण न्यून कोण हो। उसी प्रकार समकोण में हम लिखे हैं, समकोण त्रिभुज में एक कोण तो 90 डिग्री होता है, बाकी 2 कोण न्यून कोण होता है, यानी 90 डिग्री से छोटा होता है। उसके बाद बात करेंगे हम कर्ण की, लंब की और आधार की। तो हमारा जो समकोण होगा उसमें सबसे बड़ा जो होगा, सबसे बड़ा भुजा जो होगा वही होगा मेरा कर्ण। जो सबसे बड़ा भुजा होगा वो मेरा कर्ण कहलाएगा, और बाकी 2 जो है 2 भुजा वो लंब और आधार कहलाएगा। तो लंब और आधार बदलता भी है, कैसे बदलता है सारा चीज सिखाएंगे। पहले समझेंगे कि ये वाला जो भाग है, नीचे वाला भाग जो आधार होता है, जैसे हम लोग कोई चीज बैठते हैं तो बैठने का आधार होता है, उसी प्रकार त्रिभुज का नीचे वाला आधार और शीर्ष से जो लगा हुआ उसको लंब कहते हैं। लेकिन कभी कभी यह बदल जाता है, क्योंकि थीटा जहां पर रखते हैं उसके सामने वाला लंब होता है। अब थीटा कहां से आया, कैसे आया, ये सब की चर्चा करेंगे हम लोग। पहले समझेंगे कर्ण को एच कहते हैं, हाइपोटेनस, और लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, और आधार को बोलते हैं बेस। तो आधार को बी,
कर्ण को एच, लंब को पी बोलते हैं। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, पूरा फुल फॉर्म भी सीखेंगे इसका। अब आगे चलते हैं, है ना। ये त्रिभुज जो आपका देख रहे हैं, सबसे बड़ा चीज इसमें जान लेना है कि समकोण यानी 90 डिग्री के सामने का कोण कर्ण कहलाता है। ये जो है, ये कर्ण जो है 90 डिग्री के सामने का कोण को कर्ण कहते हैं। और बाकी जो दो भुजा रहेगा इससे छोटा होगा, कर्ण से ये दोनों भुजा छोटा होगा, कर्ण सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा कर्ण, और ये दोनों भुजा छोटा होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, किसी भी त्रिभुज में 6 ही अनुपात होते हैं, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में 6 अनुपात होते हैं। देखिए उसके टी, इसको जो है टी अनुपात भी कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्राइगोनोमेट्री जो आपका रेशियो होता है, ट्राइगोनोमेट्री रेशियो, इसमें आपको टी अनुपात भी कहते हैं यानी टी रेशियो। इसमें साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट यही होता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 हुआ ना, तो ये 6 होता है। इसमें से साइन से ये SIN साइन से साइन बना है, कोसाइन से कोस बना है, टेंजेंट से टेन बना है, सेकेंड से सेक बना है, कोसेकेंड से कोसेक बना है, और कोटेंजेंट से कोट बना है। फिर से समझिए, साइन से SIN सीन, है ना, सीन से साइन बना है, कोसाइन से कोस बना है, टेंजेंट से टेन बना है, और सेकेंड से सेक, कोसेकेंड से कोसेक, और कोटेंजेंट से कॉट बना है। ये याद रखना है। सबसे बड़ा बात कि पाइथागोरस प्रमेय जो हम लोग समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है, पाइथागोरस प्रमेय, ये पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, आगे भी चर्चा करेंगे हम, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और इसी पे सारा सवाल 8.1 का बनेगा। अगर ये सूत्र आपको याद है तब 8.1, 8.2, 8.3 पे सवाल को सॉल्व कर पाइएगा, नहीं तो सवाल सॉल्व नहीं होगा। इसलिए पाइथागोरस, अब पाइथागोरस है क्या, पाइथागोरस एक वैज्ञानिक का नाम है ना, जो समकोण त्रिभुज पर यानी ये जो है दूरी मापने के लिए सूत्र का इजाद किया था, ठीक है। अब चलते हैं, ये क्या है, ये देखिए साइन और कोसेक क्या लिखे, कॉस का सेक क्या लिखे, टेन का कोट, ये क्या है, तो ये है उल्टा, यानी साइन का जो है, साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक का उल्टा होगा साइन, साइन का उल्टा होगा कोसेक, कॉस का उल्टा होगा सेक, सेक का उल्टा होगा कॉस, टेन का उल्टा होगा कॉट, कॉट का उल्टा होगा टेन। अब बोलिएगा ये सर क्या लिख दिए हैं, ये तो समझ में नहीं आ रहा है, तो ये बता रहे हैं हम, इसको बोलते हैं थीटा, इसको क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फाई बोलते हैं ना, इसको थीटा बोलते हैं, इसको फाई बोलते हैं। ये सब आपको यहाँ पे लगा रह सकता है, क्योंकि सिर्फ जो है साइन लिख दिया जाएगा तो इसका महत्व नहीं रहेगा, है ना। ये जो है थीटा यहाँ पर लिखा रहेगा तभी इसका महत्व होगा, सिर्फ साइन लिखा रहेगा तो इसका महत्व नहीं है, ठीक है। अब जो है ये समझ गए, साइन थीटा का उल्टा कोसेक होगा, कॉस का उल्टा सेक होगा, टेन का उल्टा कॉट होगा। अब चलेंगे कि सूत्र पर, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, यानी कि इसका जो होता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, या P/H इसको बोल सकते हैं। लंब को क्या बोलते हैं, P, और इसको क्या बोलते हैं, H बोलते हैं। लंब को बोलते हैं P और इसको क्या बोलते हैं, H बोलते हैं। कोसेक थीटा का क्या होता है, कोसेक थीटा का होता है, देखिए इसी का उल्टा है ना, इसी का उल्टा है ना ये, अरे इसी का ना ये उल्टा है, तो इसका उल्टा है तो कर्ण ऊपर चल जाएगा, लंब नीचे आ जाएगा। और जैसे हम इसमें लिखे P/H, इसमें भी तो H/P ना होगा। उसके बाद देखिए कॉस का क्या मतलब होता है, आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार बटे कर्ण होता है, आधार को क्या बोलते हैं, B, कर्ण को क्या बोलते हैं, H। यहाँ तो बताए थे ना, आधार को B, कर्ण को H, लंब को P, ठीक है। उसी प्रकार सेक का, कॉस का उल्टा सेक होता है, बताए थे ना, कॉस का उल्टा सेक, तो इसका जो आधार बटे कर्ण है तो कर्ण बटे आधार, या B/H है तो H/B। आपको इंग्लिश में याद रखना है या हिंदी में, ऐसे हम कहेंगे दोनों में याद रख लेना है। टेन बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार या P/B इसको बोल सकते हैं। लंब को क्या बोलते हैं, P, आधार को क्या बोलते हैं, B। उसी प्रकार टेन का उल्टा होता है कॉट, आधार बटे होता है लंब, तो इसका जो उल्टा होता है, इसी को उल्टा को लिख दिए P/B है तो B/P हो जाएगा। तो बच्चों ये तो आप समझ ही गए होंगे, और उसके बाद जो भी हम बताएंगे आपको, ये बताएंगे थोड़ा सा
इसको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद फिर बता रहे हैं आपको।